गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं नीतू सिंह आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज सेक्शन पढ़ाऊंगी। प्रोज सेक्शन में आपका फर्स्ट चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट। इसके ऑथर हैं विलियम सी डगलस। ठीक है। अ गर्ल विद अ बास्केट मीन्स टोकरी, गर्ल मीन्स लड़की। एक लड़की टोकरी के साथ। ये किसने लिखी है? विलियम सी डगलस ने। ये एक टाइप का ऐसे है, ऐसे का कंपोजिशन है इनका। विलियम सी डगलस ने लिखा है, ये उसका पार्ट है। इसके एक ब्रीफ में आपको स्टोरी बता देती हूँ कि इसमें विलियम सी डगलस 1950 में भारत आते हैं, यानी भारत की आज़ादी के बाद वो भारत घूमने आते हैं। फिर वहाँ पर जो पार्टीशन के बाद, यानी भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो स्थिति थी उसका वो वर्णन करते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा था, उस तत्कालीन समय में क्या तत्कालीन स्थितियाँ थी। ठीक है। वहाँ पर उनको एक छोटी लड़की मिलती है 9 साल की, जो बास्केट लिए होती है। उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं और उन्होंने उस समय की स्थिति का इस चैप्टर में वर्णन किया है। इसका टेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ऑथर गोइंग? कि ऑथर यानी लेखक कहाँ जा रहा था? फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी? जर्नी मीन्स यात्रा। उसने अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट करी? इसका ये दोनों क्वेश्चन है, इनका एक ही आंसर है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आए या ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर ये वाला करना है, इसलिए आपको दोनों क्वेश्चंस लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज विलियम सी डगलस? विलियम सी डगलस कौन थे? वेयर वाज ही गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली? वो कहाँ जा रहे थे? फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से वो कहाँ जा रहे थे? आंसर है, विलियम सी डगलस वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस एक जज थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक जज थे। ही वॉज गोइंग टू रानीखेत फ्रॉम न्यू दिल्ली। वो कहाँ जा रहे थे? वो न्यू दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे। टू मीन्स रानीखेत की तरफ जा रहे थे, फ्रॉम न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली से जा रहे थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेज डिड द ऑथर सी इन द विलेजेस फ्रॉम हिज ट्रेन? व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेज यानी किस प्रकार के घर डिड द ऑथर सी डिड द ऑथर सी की और ऑथर ने देखे इन द विलेजेस गाँव में, फ्रॉम हिज ट्रेन कि जब वो ट्रेन से आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में गांव में गांव में घर बने हुए थे रास्ते में, तो वो घर किस प्रकार के थे? ठीक है, तो उन्होंने उसका इसको आंसर में वर्णन किया है। द ऑथर सॉ मडी हाउसेस। मड मिस होता है कीचड़, यानी वहां पर उन्होंने देखे कीचड़ के बने हुए घर। सॉ है सेकंड फॉर्म सी की। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर कीचड़ के बने हुए घर देखे। विच हैज द वॉल्स, जिसमें दीवारें थी। मेड ऑफ मड, वो दीवारें किससे बनी हुई थी? मेड ऑफ मड, कीचड़ से बनी हुई थी। मिक्सड विद, और क्या मिला हुआ था उसमें? मिक्सड विद काउ डंग। काउ मीन्स गाय, डंग मीन्स गोबर, यानी गाय का गोबर मिला हुआ था। एंड वाटर, ठीक है, कीचड़, गाय का गोबर और पानी से उसकी दीवारें बनी हुई थी। दियर पीक्ड रूफ वर थैच्ड। दियर पीक्ड रूफ यानी उनकी जो नुकीली, यानी जो नुकीली, पीक मीन्स नुकीली छतें थी। वर थैच्ड, वो कैसी बनी हुई थी? वो फूस से बनी हुई थी। थैच्ड मीन फूस से बनी हुई चीज़ें, उनकी छतें फूस से बनी हुई थी। द पम्पकिन वाइन्स वर ग्रोइंग ओवर दैम। द पम्पकिन मीन्स कद्दू, कासीफल, सीताफल की सब्जी होती है। वाइन्स मीन्स लता या बेल, यानी जो कद्दू की बेल थी या सीताफल की बेल थी। वर ग्रोइंग ओवर दैम, ग्रो मीन्स बढ़ रही थी, ओवर दैम यानी इन पीक्ड रूफ के ऊपर बढ़ रही थी। एंड दे वर ट्रेलिंग डाउन द ड्रैप वॉल्स। ड्रैप मीन्स होता है सीधी, ट्रेलिंग डाउन यानी वो एक आकार में होकर उन घरों की सीधी वॉल्स पर नीचे आ रही थी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन? इसमें होता है टू गेट अ फील ऑफ द पल्स। पल्स मतलब होता है नाड़ी, ये जो हमारे हाथ की होती है नाड़ी, वो फील मीन्स महसूस करना, नेशन मीन्स राष्ट्र। व्हाट डिड द राइटर डू?
राइटर यानी लेखक ने क्या किया? टू गेट अ फील ऑफ द पल्स, यानी देश की, राष्ट्र की नाड़ी को महसूस करने के लिए क्या किया, यानी उसने ऐसा क्या कदम उठाया या फिर क्या किया कि उसे राष्ट्र के बारे में पता लग जाए। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की नाड़ी को महसूस करने के लिए, यानी राष्ट्र के बारे में पता लगाने के लिए उसने क्या क्या किया? द राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन। राइटर गॉट डाउन मीन्स होता है नीचे उतरना। एट एवरी स्टेशन यानी जब वो ट्रेन में तो वो हर स्टेशन पर नीचे उतरते थे। ऑन हिज जर्नी अपनी यात्रा में। एंड टॉक टू द पीपल, टॉक मीन्स बातें करना, पीपल मीन्स लोगों से, और लोगों से बातें करते थे। अबाउट द वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड मीन्स संसार, अफेयर मीन्स मामले, यानी जो संसार में मामले चल रहे थे उनके बारे में बातें करते थे। एंड द मेजर न्यूज़ टॉपिक्स, और किस पर बातें करते थे? मुख्य समाचार जो टॉपिक आजकल जो चल रहे थे, उस समय जो चल रहे थे, उन टॉपिक पर उनसे बातें करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट? हु वर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन थे? सेलिंग बास्केट, सेल मीन्स बेचना, बास्केट मीन्स टोकरी, जो टोकरी बेच रहे थे वो बच्चे कौन थे? दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, ये बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे वर रिफ्यूजीज चिल्ड्रन। रिफ्यूजीज मतलब इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी रिफ्यूजीज के बच्चे थे। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी, यानी जो एक जगह से निकाल दिए गए हों या फिर वो खुद अपनी मर्जी से आ गए हों लेकिन उन्हें कहीं और शरण लेनी पड़ी हो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, कुछ लोग पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने भारत में शरण ली थी, तो वो रिफ्यूजीज कहलाते हैं। दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, ये जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे वह रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजीज के यानी शरणार्थियों के बच्चे थे। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ड्यूरिंग यानी दौरान, पार्टीशन मीन्स विभाजन, ठीक है। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो रिफ्यूजीज थे उनके ये बच्चे थे। दीज चिल्ड्रन वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, ये जो बच्चे थे वो बेटे और बेटियां थी इन शरणार्थियों की। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर सेलिंग द बास्केट्स, कि हु वर सेलिंग द बास्केट्स एंड वाई, कि बास्केट्स कौन बेच रहा था, सेलिंग मीन्स बेचना, एंड वाई क्यों बेच रहा था, ठीक है। द रिफ्यूजीज चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट, रिफ्यूजीज चिल्ड्रन यानी शरणार्थियों के बच्चे वर सेलिंग द बास्केट, टोकरियां बेच रहे थे। एज दे नीड टू अर्न, क्योंकि उन्हें नीड मीन्स आवश्यकता, अर्न कमाने की, मनी क्योंकि उन्हें पैसे कमाने की आवश्यकता थी। टू हेल्प दियर पेरेंट्स, टू हेल्प मीन्स सहायता करना, दियर यानी उनके, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, यानी उन्हें अपने माता पिता की सेवा करने के लिए या उनकी सहायता करने के लिए पैसे कमाने की आवश्यकता थी। एंड दे हैड नो अदर चॉइस, एंड दे हैड और उनके पास नो अदर चॉइस, कोई और रास्ता नहीं था, कोई और अवसर नहीं था, एक्सेप्ट छोड़कर, टू सेल सच टाइप ऑफ थिंग्स, टू सेल यानी